मैं यही कहूँगी कि उन्होंने शुरू से ही ठग्गा ठोरी का ही वो किया। उन्होंने ये भी वायदा किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। लोगों ने उसी विश्वास के ऊपर उनको जो वोट आए वो काम के आधार पे नहीं आए, क्योंकि अभी तक उन्होंने काम तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। उनको वोट आए बीजेपी के विरोध के और वो बीजेपी के साथ ही जाके बैठ गए। आज हरियाणा प्रदेश में अगर बीजेपी है तो उसके गुनहगार वही हैं। वहीं दूसरी बात जो उन्होंने 5100 पेंशन की बात कही, बुज़ुर्गों ने सोचा कि हमारी 5100 पेंशन हो जाएगी, चलो हम उनको वोट दें, चुचो देवलाल के पड़पोते हैं तो वोट दें, लेकिन उन्होंने उस चीज़ में भी झूठा उनसे वायदा किया। 75% युवाओं से भी वायदा किया था कि हम उनको रोज़गार देंगे, वो भी वायदा झूठा। और एक वायदा और किया था कि हमारी बेटियों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाएगी और उनको साधन मुहैया कराए जाएंगे कॉलेज तक। तो वो बात भी, तमाम वायदे उन्होंने अपने झूठे किए। मैं तो यही कहूँगी कि अब हरियाणा प्रदेश की जनता समझ चुकी है, नकाब सबके उतर चुके हैं और वो इन अभय सिंह जी चौटाला में अपनी आस्था व्यक्त करें। देखिए, सबसे बड़ा अगर हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में यदि कोई संगठन अगर साबित हुआ तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का। हमारा कार्यकर्ता जो है वो बहुत बड़ी ताकत है पार्टी की। आज वो कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम के और सभी लोगों को अपनी नीतियों के बारे में जब बताते हैं तो लोग उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि वाकई में ही जो राज था वो इंडियन नेशनल लोकदल का था। और ये वायदा अभय सिंह जी चौटाला को कह रहे हैं कि हम आपको एक मौका ज़रूर देंगे और मौका निश्चित रूप से देंगे, लेकिन आपको काम अपने दादाजी जैसे करके देंगे। तो अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए वचनबद्ध हैं। जैसा कि उनके लिए एक बात बड़ी फेमस है हरियाणा में कि अभय ही सत्य है, वो झूठ नहीं बोलते। देखिए, कभी भी संघर्ष जो है व्यर्थ नहीं जाता और अभय सिंह जी चौटाला ने तो उस समय पार्टी में संघर्ष करना शुरू किया जिस समय लोग ये कहते थे कि INLD हो जाएगी। एक थी INLD, आज तमाम पार्टियां उस पायदान पे खड़ी हैं कि सब एक थी होने वाली हैं। आज अगर कांग्रेस के भी अगर मैं बात करूं, जिक्र करूं, तो हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस है उसको जब भी कोई पत्रकार मुझसे पूछते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का लेके ही पूछते हैं। लेकिन आज सबसे बड़े अगर कोई कांग्रेस को ख़त्म करने की तरफ अगर लेके जा रहे हैं तो भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हैं, क्योंकि वो ऐसी राजनीति करते हैं जो अपनी जो तमाम जो लीडर्स हैं उनको उनके पांव काटते चले जा रहे हैं। वहीं जो JJP की अगर मैं बात करूं तो वो तो एक थी हो ही चुकी है, क्योंकि उसका विलय ही BJP में हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं की जो नीतियां हैं, उनके पास कोई नीति नहीं है एक्चुअली, सिवाय जात पात के ऊपर जो वो लड़ाती हैं उसी में वो अपने आप ख़त्म होती चली जा रही है। तो ऐसे में विकल्प अगर कोई है लोगों के पास तो वो इंडियन नेशनल लोकदल।